हेलो गाइस, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू गुरुटेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो आइए थोड़ा सा पहले डिटेल जानते हैं। पहले देखिए, जनरेटिंग स्टेशन जो हमारा होता है, ये हमारा है जनरेटिंग स्टेशन, जहां हम पावर जनरेट करते हैं। अब वहां से हम स्टेप अप सब स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां से जनरली हमारा जैसे हम 11 kV में अगर जनरेट किए तो ये 11/220 kV का। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें जब लॉन्ग रूट के लिए ट्रांसमिशन करना होता है पावर का, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन जब करना होता है तो उस ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे लॉसेज होते हैं, जिसके चलते हमें जहां तक पहुंचाना होता है 11 kV, वहां तक 11 kV नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम इसे 220 kV तक स्टेप अप करते हैं। अब ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन जाता है प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन में, 220 मतलब जो जनरली सिटी के बाहर होता है। सिटी के अंदर ये स्टेप डाउन होकर 66 kV का ट्रांसमिशन लाइन आता है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन ऐसे ही 3 फेज 3 वायर के सिस्टम पे आता है। 66 kV इस लाइन से आता है। अब ये एक और सब स्टेशन है जो हमारे सिटी के अंदर ही मौजूद होता है, जहां 66 से फिर हम लोग फर्दर 11 kV में उसको पावर को स्टेप डाउन करते हैं। एंड ये 11 kV आगे फर्दर 3 फेज 3 वायर सिस्टम से हमारे एरिया में जो बने रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, वहां तक पहुंचता है। तो ये तो बेसिकली हो गया हमारा पावर सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम। लेकिन आज हम बात करेंगे लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर में। तो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर में हम इस सब स्टेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि 11 kV से 415 वोल्ट हमें देता है। तो कैसे देता है? अब हमारा यहाँ 3 फेज R, Y एंड B इंटर किया डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। यहाँ एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ये ट्रांसफॉर्मर जो है, इस ट्रांसफॉर्मर का जो प्राइमरी वो होता है डेल्टा कनेक्टेड, एंड जो सेकेंडरी होता है वो होता है स्टार कनेक्टेड। अगर हम डेल्टा और स्टार के बेसिक में जाएं तो डेल्टा का डायग्राम होता है कुछ इस टाइप का, जिसमें से कुछ ऐसा, जिसमें से 3 फेज हम यहां से लेते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, R, Y, V। वेयर अगर हम स्टार में जाएं तो स्टार हम कुछ ऐसे बनाते हैं। R ये ले लिए, Y ये ले लिए, B ये ले लिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इन तीनों का कॉमन से एक न्यूट्रल भी निकलता है, जो कि हमारा यहां पर एक न्यूट्रल आया। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा ये आता है, ये जनरली हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन पोल तक, जो कि हमारे जनरली घर के पास तक आता है। अब इसमें से हम कनेक्शन कैसे लेते हैं? तो इसमें से कनेक्शन लेने का एक तरीका है, जैसे कि कोई भी एक 3 फेज में से हमें क्या करना है, एक फेज ले लेना है, एंड न्यूट्रल जो है तीनों फेजों के लिए कॉमन रहता है। तो सिमिलरली हमें एक न्यूट्रल यहां से ले लेना है, जो कि हमारा बनेगा घर के लिए फेज, और ये बनेगा न्यूट्रल। अब यहां देखते हैं, अगर हम इस दोनों के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं, इस दोनों के बीच में जो हमारे वोल्टेज मिलेगा, इस दोनों के अक्रॉस में, वो मिलेगा 230 वोल्ट AC। और अगर हम
इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या किसी इन तीनों में से कोई दो के बीच में भी अक्रॉस में अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं तो हमें मिलेगा 415 वोल्ट्स। अब जैसे बहुत बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हैं जिन्हें डायरेक्ट 11 kV की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन उनके लिए नहीं हम लोग यूज करते हैं। उन्हें क्या करते हैं हम सेकेंडरी सब स्टेशन से डायरेक्ट ये आर वाई और बी निकालकर कुछ इस तरह से दे देते हैं, जो कि उनके कंपनी के अंदर में अपना एक उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है, जो कि अपने हिसाब से वो स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को और अपने काम में लेकर आते हैं। और हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पे जो घर के लिए यूज होता है वो कुछ इस टाइप का हम करते हैं कनेक्शन। एक फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया, और अगर जैसे मान लीजिए हमें दो फेज, जैसे मान लीजिए कि तीनों फेज की जरूरत है, जैसे हम कमर्शियल कोई कनेक्शन चाहते हैं, जैसे मेरे घर में कोई बहुत बड़ी मोटर्स है या ढेर सारे एसी एयर कंडीशनर्स हैं, तो तब मैं इन तीनों फेजों का साथ में एक न्यूट्रल का कनेक्शन मेरे घर में आएगा, जो हम लोग बोलेंगे जनरली वो आता है 3 फेज 4 वायर केबल, जो कि ये है। और इसी से ज्वाइंट होकर अगर हमें मोटर वगैरह चलाना है तो उसके लिए ये हम यूज करेंगे, अदरवाइज हमें यही मिलता है, जो कि इसको ये वाला केबल जो है ये है सिंगल फेज 2 वायर केबल। होप आप सबको ये टॉपिक अच्छा से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।